आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी में मेरिट बनता कैसा है। देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा बार बच्चों के दिमाग में रही है और मैं जब भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और जब एग्जाम नज़दीक आती है तो बच्चे मुझसे सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि हमारे ARO की मेरिट बताइए कितनी जाती है, हमारे ट्रेड की हमारे ARO में मेरिट कितनी जाती है। और ये आप सब ने भी कुछ भी किया होगा, किसी न किसी से या मुझसे ही कभी क्लास में आपने पूछा होगा कि सर हमारा ये ट्रेड है, हमारा ये ARO है, इसका मेरिट कितना जाता है, कितना रहता है, ये बताइए। तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा कि आखिर इंडियन आर्मी में मेरिट बनती कैसे है, इंडियन आर्मी में मेरिट बनाने का नियम क्या है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इंडियन आर्मी में जो आपका मेरिट बनने का जो तरीका होता है ये सबसे पहले आप सब जान लो। ये देखो ARO बेस पे होता है। कैसा होता है? तो ये ARO बेस पे होता है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आपके सेंटर बेस पे होता है। ये नहीं कि ऑल ओवर इंडिया बेस पे होता है, ये केवल आपके ARO बेस पे होता है। ये आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें जो है आपका मोस्टली डिपेंडेंट क्या होता है कि इसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा निर्भर करती हैं। पहला चीज है कि आपने फिजिकल में कितना मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, पहला होता है कि आपने फिजिकल में कितना मार्क्स प्राप्त किया। दूसरा होता है कि आपने जो रिटन टेस्ट हुआ कि उसमें आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया। और जो तीसरी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपके ARO में आखिर सीट कितनी आई हुई है। इन तीन चीजों पर ही जो है आपकी इंडियन आर्मी की मेरिट डिसाइड होती है। कौन कौन सी चीज? तो पहला आपका फिजिकल मार्क्स, दूसरा आपका रिटन का मार्क्स और तीसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन योर ARO, मतलब कि आपके ARO की टोटल वैकेंसी की कितनी आई हुई है। अब इसमें बात आती है कि इन तीन चीजों पर आपका बनता है। जैसे एक बात आप सब ये समझ के चलो कि जैसे मैं मानो कि किसी बच्चे ने 80 मार्क्स लिए फिजिकल में, अब उसके बाद जितने भी बच्चे टोटल पास करेंगे मेडिकल, और मेडिकल पास करने के बाद जितने भी बच्चे बैठेंगे रिटन में, उसके बाद वो लोग जितना मार्क्स वहां पे लाएंगे, तो देखो फिजिकल का मार्क्स और आपका रिटन का मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर जो है आपका फाइनल मेरिट का निर्माण होता है। समझ गए आप सब कैसे होता है? तो फिजिकल का मार्क्स, फिर मेडिकल का, फिर उसके बाद आपका रिटन का मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि किस बेस पे बनती है। तो ARO बेस पे बनेगी मेरिट। ये आपने सबसे पहले समझ ली कि जो मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी, तो ARO बेस्ड होगी, ना कि ऑल ओवर इंडिया बेस पे। सभी ट्रेड्स की अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है आपके ARO में टोटल वैकेंसी पर। ठीक है, टोटल वैकेंसीज इन योर ARO बाय रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल वैकेंसी है आपके ARO में, उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड पर, मानो आपने नर्सिंग स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो नर्सिंग स्टूडेंट का मेरिट कैसे बनेगा? तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि आपके ARO में कितनी सीट है, उन सीटों पर टोटल कितने बच्चे रिटर्न के लिए आए हुए हैं, उन बच्चों ने रिटर्न में कितने मार्क्स प्राप्त किए, और उसके बाद जो है उन बच्चों के फिजिकल में कितने मार्क्स थे। तो टोटल तीन चीजों से मेरिट का निर्माण होता है। पहला तो हो गया आपका फिजिकल का मार्क्स, दूसरा हो गया आपका मेडिकल का मार्क्स, और तीसरा डिपेंड करता है कि आपके ARO में कितनी सीट है, कितनी वैकेंसी है। समझ में आ गई आपको यहाँ पे ये बात? अब इसमें एक और बात होती है कि बच्चे हर बार मुझसे पूछते हैं कि आखिर जो मेरिट बन रही है वो कितनी बनती है, ये मुझसे हर बार पूछते रहते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये किस बेस पे बनेगा, तो ARO के बेस पे बनेगा। डिपेंड होता है कि आपके ARO में कितनी सीट है, आपकी मानो कितने बच्चों ने कितने बच्चों ने जो है फिजिकल पास किया, उसमें कितना मार्क्स लिया, और कितने बच्चे रिटेन में पास हुए, कितने मार्क्स लाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो इस बेस पे चलती है कि आखिर देखो अलग अलग ट्रेड्स पे बनना है, तो ऐसा नहीं है। मानो कि एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मेरा जो ARO है, मैं जिस राज्य से हूँ, मेरा ARO है रांची। ठीक है, और उसी के बगल में जो है ARO मुजफ्फरपुर, ARO गया भी आते हैं, जो कि बिहार राज्य के हैं। उसी प्रकार मानिए मेरा जो ARO रांची है, ये पूरे के पूरे झारखंड राज्य के 24 जिलों का मात्र एक ARO है। लेकिन बिहार में यही क्या है, तो टोटल 4 से 5 ARO हो जाते हैं। तो बिहार में हर बार हर ARO मानो 4 से 5 ARO हो गया, तो जिला बेस पे हर ARO बांट दिया गया है। तो उन ARO में जो है सीट कम हो जाती है, क्योंकि जिला पर करके अलग अलग हो गया, अलग अलग ट्रेड्स के। लेकिन ये झारखंड में क्या है कि केवल एक ARO है, और वहां पे सभी जिलों के जो सीट्स है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए झारखंड की जो कट ऑफ है वो हमेशा बिहार राज्यवासियों से कम देखने को मिली है, बिहार के बच्चों से कम देखने को मिली। जैसे में झारखंड में यदि किसी बच्चे का 32 क्वेश्चन यदि वो बच्चा सही करके आया, और यदि वो जो है आपका इंडियन आर्मी के फिजिकल में ग्रुप 2 में आया था, जैसे मानो कि हम सब एग्जांपल लेते हैं टेक्निकल की। ठीक है, टेक्निकल की लेते हैं दोनों राज्य की, बिहार की और झारखंड की। तो बात क्या है कि मानो बिहार में भी एक बच्चे ने टेक्निकल की रिटन का एग्जाम दिया, और झारखंड राज्य में भी एक बच्चे ने टेक्निकल के रिटन का एग्जाम दिया। ठीक है, तो टेक्निकल में तो फिजिकल का मार्क्स है नहीं, तो बात यहाँ पे आती है कि उनका देखो एग्जाम बेस पे बनेगा। तो यदि झारखंड के ARO रांची वाले टेक्निकल वालों की यदि मात्र
34 से 35 नंबर में ज्यादा तो जाती है, 32 से 33 नंबर में जो है टेक्निकल की मेरिट अभी तक बनी है झारखंड राज्य में। लेकिन वही बिहार राज्य वालों की वो एक्स्ट्रा चली जाती है, 36, 37, 38 के करीब चल जाती है। कारण यही है कि देखिए बिहार में 3 से 4 ARO हो गई, हर ARO पर अलग अलग जिले बांट दिया गया और जिस पर हर ARO में सीट जो है कम हो गई अलग अलग ट्रेड्स के अनुसार। लेकिन झारखंड में जो है आपकी केवल एक ARO है, सीट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, सब कंबाइन होती हैं, जिस वजह से जो है यहाँ की मेरिट हर बार कम होती है। 32-33 में यहाँ बच्चों का टेक्निकल में सिलेक्शन हो जाना है और बिहार में देख लो ये अलग अलग ARO है, सीट कम पड़ गई तो वहां पर जो है 37-38 कट ऑफ चला जाता है टेक्निकल का। तो कारण बस यही है कि जितना आपका सीट अवेलेबल होगा, जो मैं समझाना चाह रहा था वो यही है कि जितना सीट अवेलेबल होगा उसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। बेसिक सी बात थी, समझ में आपको आ चुकी होगी। अब यहाँ पे आप लोग अपने माइंड से इस चीज को निकाल दीजिए कि आखिर मेरिट बनती कैसे। क्लियर हो गया, ARO बेस पे बनेगी, क्या लेवल होगी, तो भाई एक फिजिकल की मार्क्स, एक रिटन की मार्क्स, इन दोनों को कंबाइन करके जो है आपका इंडियन आर्मी का मेरिट का निर्माण होता है। अब आपको मैं अप्रोक्सीमेट मेरिट बताता हूँ कि वो आखिर कितना जाता है, हर एक ट्रेड के बेस पे बताता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के सारे राज्यों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड्समैन से शुरुआत करते हैं। तो ट्रेड्समैन की जो मेरिट है, यदि आपने अप टू 38, यदि आपने मानो ग्रुप 2 में रनिंग कंप्लीट की है और ज्यादा नहीं, आप यदि 38 से 40 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आप इंडिया में किसी भी राज्य से हो, किसी भी ARO से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं GD वालों की। तो GD वालों देखिए कट ऑफ ऑलमोस्ट हर बार कम देखी गई है, 28 में ही GD वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ज्यादा नहीं, यही बोलूंगा कि GD की ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी ARO से बिलोंग करते हो, कि कोई भी आपकी ARO है, GD की जो कट ऑफ है वो 28 से लेकर 34 क्वेश्चन के बीच में ही रहती है। इतने क्वेश्चन यदि आपने सही कर लिया और यदि आप ग्रुप 2 में रनिंग की है तो आपकी सिलेक्शन फिक्स है इंडियन आर्मी के GD ट्रेड में। अब बात करेंगे इंडियन आर्मी के टेक्निकल ट्रेड की। तो टेक्निकल में तो देखिए कोई फिजिकल में मार्क्स मिलना नहीं है, तो टेक्निकल में आपका मैं एक तरीके से बताऊंगा कि 32 से लेकर आप 38 इसी रेंज के बीच में रहें। 32 से लेकर 38 क्वेश्चन जो भी बच्चे 32 to 38 क्वेश्चन सही करते हैं उनका सिलेक्शन अभी तक टेक्निकल में ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिला है। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट वालों की। तो देखिए नर्सिंग असिस्टेंट वालों की थोड़ी सी पोस्ट कम हो जाती है, जिस वजह से थोड़े से इन बच्चों की कट ऑफ जो वो हाई चली जाती है। ये अप्रोक्सीमेट अगर एक तरीके से बोलूं तो ये आपका 34 से लेकर 38 के बीच में रहने की संभावना होती है, कभी कभार 40 भी चली जाती है। अब लास्ट में बचे हुए हैं क्लर्क वाले बच्चे। तो देखिए क्लर्क वाले जो बच्चे हैं इनकी कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया से बनती है, तो इनके कट ऑफ जो वो आप 36 to 42 के बीच में कैरी कर सकते हो। इतनी जो कट ऑफ होती है क्लर्क वालों की, क्योंकि क्लर्क की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया लेवल पे बनाई जाती है, ऑल ओवर इंडिया की रैंक पे बनती है। तो हो गई आपकी टोटल अपडेट। सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है, किस प्रकार मेरिट बनती है, क्या मेरिट बनाने का प्रक्रिया है, कैसे मेरिट का निर्माण किया जाता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। रोज सुबह 7 बजे मैथ की क्लास आती है, रोज दोपहर 1 बजे इंपॉर्टेंट जीके की क्लास आती है एंड रोज रात 9 बजे CGD प्रीवियस ईयर की क्लास आती है। तो सभी क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो सभी क्लास हमारे साथ ज्वाइन जरूर करें। तो हो गया, क्लास आपको मैंने रूटीन बता दी है, तो सभी ज्वाइन कर लेना। याद रखना है आपको क्लासेस की रूटीन, हमारे ऑनलाइन क्लासेस की रूटीन है वो कुछ इस प्रकार की है कि रोज सुबह 7 बजे इंडियन आर्मी की मैथ की क्लास, रोज दोपहर 1 बजे इंपॉर्टेंट जीके की क्लास एंड रोज रात 9 बजे CGD प्रीवियस ईयर क्लास, यही हमारी रूटीन होती है। तो चलिए आपने समझ लिया है किस प्रकार जो है हमारी रूटीन होती है, क्या हमारा रूटीन होता है, ये सारी चीज आपने जान ली। हमारे क्लासेस को ज्वाइन जरूर करिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी क्लासेस की जो है बता दी गई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी क्लासेस कैसी है, क्या होती है कि प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सभी क्लासेस को देख सकते हो जाकर, सभी क्लासेस की जो है रूटीन आपको वहां से मिल जाएंगी, सभी प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नए और अपडेट के साथ, किसी नए और अपडेट में, किसी नए और जानकारी के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।